Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है एग्स और स्पर्म का ना मिल पाना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको बिल्कुल आंसर दें उस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एग और स्पर्म का ना मिल पाना। जैसे जब हम ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए एंड हमें कंसीव नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो फर्दर हमें टेस्ट बताते हैं। फिर उसके बाद फीमेल के भी टेस्ट होते हैं, मेल के भी टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर सब कुछ फाइन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उस ढंग से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो क्या रीज़न्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी का HSG टेस्ट, जिसे हम ट्यूब टेस्ट भी कहते हैं, वो भी हो चुका हो और वो भी नॉर्मल हो, ट्यूब्स अनब्लॉक्ड होती हैं, तब भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होता है, उसके भी डिफरेंट जो रीज़न्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ओव्यूलेशन से। ठीक है, तो आजकल सबको पता है कि ओव्यूलेशन डेज़ हम कैसे काउंट करते हैं और हमारे ओव्यूलेशन के डेज़ कौन से हैं। ठीक है, जिसमें जो एग है वो मेच्योर जो है एग हो जाता है। ठीक है, और वो रिलीज़ होता है ओवरीज के थ्रू, ट्यूब्स में आता है। आप मार्केट से किट्स ले सकते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ओव्यूलेशन हो चुकी है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ उससे थोड़ा टाइम पहले से 5 डेज़ पहले से आप कह लीजिए कि आप रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं कंसीव हुआ, आपका एग और स्पर्म नहीं मिल पा रहा है, तो क्या रीज़न्स होते हैं। जब आपको कंसीव नहीं होता तो हम हर वे से सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी कि कंसीव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये एक चीज़ लेते हैं कि एग और स्पर्म जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं आपस में। तो क्या रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये होता है ओवर थिंकिंग, और हम उसे कह सकते हैं स्ट्रेस या फिर एग्जाइटी। जब हमें कंसीव नहीं ना होता है तो हम बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं, क्यों नहीं कंसीव हो रहा, क्यों नहीं कंसीव हो रहा है, हम तो रिलेशंस भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, आप हर टाइम उसी चीज़ को सोच रहे हैं, आपका दिमाग वहीं घूम रहा है, आप फ्री माइंड नहीं है, आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं रह रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके दिमाग में टेंशन है उस चीज़ की, कंसीव नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो सोचना छोड़ दो, आपने कंसीव करना है, आप ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं होता है तो डॉक्टर्स के पास जाइए। ठीक है, लेकिन तब भी आपने सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ एग्स जो है और या फिर क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो सोचना नहीं, खुश रहिए, फ्री माइंड रहो, कोई बात नहीं, कंसीव हो जाएगा। ठीक है, सोचो ही मत इस बारे में। सेकंड, रिकरेंट इन्फेक्शंस। जैसे कोई भी फीमेल है, ठीक है, तो उनको इन्फेक्शंस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, कईयों को पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में या फिर वेजाइनल एरिया में, या फिर कईयों को इचिंग हो रही है बहुत एक्सेस में, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जैसे कि कर्ड लाइक होता है, वाइट कलर का होता है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम, वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन फिर भी फीमेल्स क्या करती हैं, इग्नोर कर देती हैं कि ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है ना। अनलेस एंड अनटिल बहुत एक्सेस में अगर प्रॉब्लम ना पहुंच जाए तब तक डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। कईयों को तो यहाँ तक प्रॉब्लम होती है, कहीं अगर नीचे कहीं बैठे हैं नीचे, तो वो जब खड़े होते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, तो वो नीचे उनको इतना पेन होता है कि वो नीचे ऐसे पकड़ के उठ रहे होते हैं, ऐसे हाथ रख के उठ रहे होते हैं अपने लोअर एब्डोमेन में भी कभी कभी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, बट ऑब्वियस है आप अपने पार्टनर के साथ जब रिलेशंस भी बनाते होंगे, जब स्पर्म्स एंटर करते होंगे वेजाइनल एरिया के थ्रू, तो क्या होता होगा, स्पर्म्स आते ही अंदर ख़त्म हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है आपको तो ऑलरेडी। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको फील हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन है, स्पर्म्स अंदर जा रहे हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ ही वहीं ख़त्म हो जा रही है इन्फेक्शंस की वजह से, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगी ऐसे। ठीक है, देन कम्स द थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
देन कम्स द थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेनफुल रिलेशंस। जैसे हम इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको इंटरकोर्स करते हुए पेन हो रहा है, जो आपको दर्द दे रहा है, एक आपको पता चल जाता है कि ये एक प्लेजरफुल रिलेशन है कि इससे इसमें आपको पेन हो रहा है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है तब भी आपको इन्फेक्शन है वो इसीलिए ही आपको पेन दे रहा है, तब भी आपने डॉक्टर को दिखाना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट दैट इज़ द इन्फेक्शन इन द यूट्रस। समटाइम्स क्या होता है कि फीमेल्स को ना यूट्रस में भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि आप कह लीजिए कि सिस्ट हो जाते हैं या फिर छाले पड़ जाते हैं, तो आपको ना क्या होता है कि पता नहीं चलता है ऐसे, वो तभी पता चलता है जब आप अपने गायनेक के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, तभी उन्हें पता चलता है कि सिस्ट है। तो जब आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर इन्फेक्शन है आपको, तो वो बता रहा है आपके बॉडी, तो आपने दिखाना है, आपने इग्नोर नहीं करना है उसको, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, यूट्रस का जो माउथ होता है वहाँ पे क्या होता है, छाले हो जाती हैं, वो भी एक टाइप से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो जब यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया तो डेफिनेटली जो स्पर्म्स हैं वो फिर से अंदर नहीं आ पाएंगे, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो एग्स के साथ फिर मैच मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आपने ध्यान रखना है अपना कि आपको इन्फेक्शंस ना हो, बार बार अगर रिकरेंट बार बार रिपीटेडली आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं वेजाइनल एरिया में या फिर आपके जो हमारे प्राइवेट एरिया है नीचे की तरफ, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी और आपको कंसीव नहीं हो पाएगा, प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे और एग्स और स्पर्म जो हैं वो मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज़ द डाइट। आजकल लोग प्रेफर करते हैं बाहर का जंक खाना, तो आप जितना जंक खाएंगे, जितना मैदा, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स जितने भी आप खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं बाहर की चीज़ें, उनसे आपकी एग्स और स्पर्म्स कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि ये मैं तो ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि ये अगर जैसे एग्स बन रहे हैं 4, तो अगर 4 एग्स बनते हैं, 2 एग्स बन रहे हैं, 1 एग बन रहे हैं और अगर आपका डाइट बहुत बाहर का है, जंक है, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये आपके नंबर ऑफ एग्स भी कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एज रिलेटेड भी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, इस पे आपकी एज का भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से अगर हम जंक ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होगा, एक तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी एग्स और स्पर्म दोनों की, ठीक है, और तीसरी चीज़ कि ये आपको फैट ही देंगे और बेस ही करेंगे, आपको किसी भी ढंग से कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप बाहर का भी जंक फूड ना खाएं, अपने घर का खाना खाएं, ठीक है। एंड जितना एंड मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, अगर जैसे आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, जैसे यूटीआई हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है रिपीटेडली, या फिर आपको नीचे ईचिंग वगैरह बार बार रिपीटेडली हो रही है, तो क्या होता है कि आप बार बार ईचिंग कर रहे हैं, कोई आपको इशू नहीं आ रहा, हल्का सा ईचिंग कर लिया, खारिश कर ली, ठीक हो गया, बट दिस इज़ रॉन्ग। उससे क्या हो रहा है, आप अपने ही बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप इग्नोर तो कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन ये गलत है। तो आपने क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ओके, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। पानी का मतलब पानी होता है, पानी में आप कोल्ड ड्रिंक को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन आप ये बाहर की चीज़ें मत लीजिए, दैट इज़ नॉट गुड, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइजीन, ठीक है। एक तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीनिक रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा जाके मेरे चैनल पे। साइड बाय साइड मैं आपको इसमें भी बताना चाहती हूँ, जैसे आप जब भी यूरिन जाते हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे अगर आप दिन में, अगर आपका पानी का कंजम्पशन अच्छा है, 2 से 3 लीटर है दिन का, तो आप कम से कम 4 से 5 बार यूरिन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप यूरिन अगर 5 टाइम्स यूरिन पास कर रहे हैं, तो उसमें से आप कह लीजिए कि 2 नहीं तो 3 बार आप वहाँ पे
जब यूरिन पास कर दिया तो थोड़ा सा पानी लीजिए अपने हाथ में एंड थोड़ा सा वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में वेजाइनल एरिया के उधर घेर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा रखिए जो सिर्फ आपका ही होगा और आपके प्राइवेट पार्ट का होगा, कॉटन का सॉफ्ट, और वहाँ पर पैट कर दीजिए हल्का सा, उसको सुखा दीजिए। आपने कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट को गीला नहीं रहने देना है, सूखा रखना है, ड्राई, ओके। क्योंकि अगर वो गीला रहेगा ना तो उससे रैशेस पड़ते हैं, फर्दर इन्फेक्शंस होते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आप स्टूल पास कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टूल पास किया, आपने क्लीन किया, लेकिन क्लीन करने का वे क्या है, क्लीन करने का वे है आपने फ्रंट से बैक की तरफ जाना है, आगे से पीछे की तरफ, ना कि पीछे से आगे की तरफ पास कर क्लीन करना है। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है। अगर आप स्टूल पास कर रहे हैं या फिर आप नहीं भी किया है तो भी कभी भी आपने क्लीन जो है पीछे से आगे की तरफ नहीं करना, आगे से पीछे की तरफ करना है, ठीक है। एंड सेम आप क्या करिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए और सुखा दीजिए, उसको गीला मत रहने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। देन कम्स नेक्स्ट कि आपके अंडर गारमेंट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आप जो भी पैंटीज़ यूज़ कर रही हैं वो पहले तो कॉटन की हो एंड वो हमेशा क्लीन हो। क्लीन इन द सेंस आप डेली उसको चेंज करते ही करते होंगे, है ना, वो तो हर कोई करता है। लेकिन क्या होता है समटाइम, जैसे समर्स हैं या फिर कईयों का काम ऐसा होता है, कोई रनिंग है कर रहा है, कोई वॉक भी कर रहा है, तो क्या होता है कि स्वेटिंग हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप दूसरा अंडरगारमेंट पहन लीजिए, ठीक है। पहले को खोल दीजिए, दिन में चाहे 2 बार करने पड़े, 3 बार करने पड़े, आप चेंज करिए, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन रहिए, जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी जैसे इन्फेक्शंस होते हैं इनको कैसे डायग्नोज किया जाता है, देखो ये तो आप अपनी बॉडी का सबको पता चल रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे, डायग्नोज करेंगे, या तो वो आपका अल्ट्रासाउंड लेंगे या फिर वो आपको इंटरनली चेकअप करके भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई पेन अगर आपको कहीं पे है वो दबा के भी देख सकते हैं कहाँ पे हो रहा है, कहीं यूट्रस की साइड पे हो रहा है कि किधर हो रहा है, तो ये तो आपको डॉक्टर ही गाइड करेंगे, ठीक है। समटाइम्स तो इवन एक ये भी प्रॉब्लम होती है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, फीमेल्स को, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिपेशन रहती है तो भी कंसीव होने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए पानी पीजिए, खूब पानी पियो और फाइबर डाइट खाओ, घर का खाना खाओ, ताकि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, ठीक है। एंड इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स ही रिकमेंड करेंगे। जो भी आपका इन्फेक्शन होगा, जो भी आपका इश्यूज़ होंगे, जो भी आपके सिम्टम्स होंगे, उनसे रिलेटेड ही वो डायग्नोज करके आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंड ये भी हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स 5 डेज़ की हो, 7 डेज़ की हो, 10 हो, या फिर ज़्यादा की भी हो सकती हैं। जितने भी दिनों का आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपने लेना ही लेना है, उसको बीच में स्टॉप नहीं करना है, एक दिन का भी गैप दवाई का नहीं देना है, अदरवाइज वो लिंक टूट जाएगा और इन्फेक्शन फिर से आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।